नमस्कार। YouTube चैनल सोशल टेक्निकल वर्क SSR पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि यह सड़क चंद्रपुरा की ओर से आकर रेलवे द्वारा निर्धारित आम वाहनों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर ही जा रही है। आम लोग और आम वाहन भी बेधड़क होकर इसे आम सड़क के रूप में प्रयोग करते रहे हैं। हमारे पिछले वीडियो कंस्ट्रक्शन ऑफ बोकारो चंद्रपुरा लिंक रोड फ्रॉम रेलवे टनल में हमने आपको वो नज़ारा दिखाया था जिसमें सैकड़ों वाहन रेलवे ट्रैक को आम सड़क की तरह व्यवहार करते दिख रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से वह बहुत ही खतरनाक दृश्य था। उस वीडियो में हम यह भी बता चुके हैं कि यह पूरा एरिया आम वाहनों के लिए प्रतिबंधित है और यहाँ कोयले की लोडिंग, अनलोडिंग तथा डंपिंग का काम चलता रहता है। इसके अलावा यह बहुत व्यस्त रेलवे ट्रैक है। रेल प्रशासन लंबे समय से आम लोगों से अपील करती रही है कि वे बोकारो और चंद्रपुरा आने जाने के लिए निर्धारित लिंक रोड और रेलवे टनल का ही उपयोग करें, लेकिन कुछ मजबूरी और कुछ शॉर्टकट के लालच में लोग इस पूरे रेलवे ट्रैक क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अतः विवश होकर आज दिनांक 11 अप्रैल 2022 को इस पूरे क्षेत्र को आम रास्ते के रूप में क्लोज करने के लिए प्रातः 8 बजे से ही रेलवे के कुछ अधिकारी और कर्मचारी पहुंच चुके हैं। रामनवमी की थकान वाली नींद अभी टूटी नहीं है, इसलिए ये जो वाहन आपको दिखाई दे रहे हैं ये मामूली हैं अन्य दिनों के मुकाबले। आज आम वाहन और आम लोग बहुत कम नज़र आ रहे हैं। यहीं पर खुदाई करके स्लीपर को खंभे की तरह गाड़ कर इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं मैनुअली खुदाई का काम शुरू हो चुका है, लेकिन नीचे की भूमि काफ़ी सख्त है, इसलिए इस काम को करने के लिए जेसीबी ही बुलाया गया है और सुरक्षा बल भी पहुंच चुके हैं ताकि किसी तरह का माहौल अशांत ना हो और रेलवे कर्मचारी शांत वातावरण में काम कर सकें। रेलवे के लोग रास्ते को ब्लॉक करने का प्रयास कर रहे हैं और सुरक्षा बलों द्वारा वाहनों को वापस लिंक रोड की तरफ वापस भेजा जा रहा है। जेसीबी भी पहुंचने ही वाली है। ये जेसीबी आ चुकी है। दरअसल इस काम को अंजाम देने का प्रयास पिछले 2-3 वर्षों से चल रहा था, लेकिन हर बार वाद विवाद, अशांति और तनाव भरे माहौल के कारण काम रुक जा रहा था। लेकिन आज का शगुन बड़ा ही शुभ है। लोग रामनवमी की निद्रा में हैं और शांति का वातावरण है। वाहनों की संख्या भी नाम मात्र की है, अतः इस काम को जल्दी कर लेना ही उचित होगा। आप देख रहे हैं जेसीबी द्वारा खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा बल मुस्तैद से तैनात हैं और जब तक यह खुदाई का काम चल रहा है तब तक हम देखते हैं बोकारो वाली रोड की क्या स्थिति है। आप देख रहे हैं यहाँ रेलवे के कर्मचारी लाल झंडी लेकर लोगों और आम वाहनों को रोककर लिंक रोड और रेलवे टनल की ओर डाइवर्ट करने में लगे हैं। लोग बड़े ही शांत भाव से दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। आज रामनवमी की शांति छाई है और दोपहर का समय है, वरना यहाँ पर वाहनों की भीड़ को नियंत्रित करना काफ़ी मुश्किल का काम है। छोटे वाहनों की भीड़ को देखकर आज इस धूल भरे कच्चे लिंक रोड को भी स्वयं पर गर्व महसूस हो रहा होगा, वरना इस रोड पर भारी वाहनों और ट्रकों का ही कब्जा रहता है। आइए अब चलते हैं जहां खुदाई हो रही है, देखते हैं वहां की क्या स्थिति है। यहाँ खुदाई का काम लगभग पूरा हो चुका है और उसमें स्लीपर डाले जा रहे हैं। काम को तुरंत निपटाने के लिए जेसीबी का ही सहारा लिया जा रहा है। सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद हैं ताकि किसी तरह का शांत वातावरण उत्पन्न नहीं हो। स्लीपर को गड्ढे में डालने के बाद उसे गड्ढे में खड़ा किया जाएगा। इसमें रेलवे कर्मचारी जेसीबी की मदद करेंगे और स्लीपर को खड़ा करने के बाद उसे मिट्टी से दबाकर अस्थायी कर दिया जाएगा। आंखों को विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस काम को पिछले 2-3 वर्षों में नहीं किया जा सका, उसे आज बिना किसी वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी के ही शांतिपूर्वक पूरा किया जा रहा है।
आप देख रहे हैं रेल कर्मी और रेल प्रशासन बिना किसी बाहरी संकट के अपने मकसद में लगे हुए हैं। काम बड़े ही शांत वातावरण में हो रहा है। दरअसल लोगों की सुरक्षा और जान माल की सुरक्षा के लिए और रेलवे की अपनी आवश्यकता के लिए यह कार्य बहुत ही ज़रूरी था। असल में देखा जाए तो श्री राम जी ने इस काम में हमारी अप्रत्यक्ष रूप से मदद की है। आप देख रहे हैं सभी स्लीपर को खड़ा किया जा चुका है और अब उसे सीधा करने के बाद मिट्टी से दबा दिया गया है और यह रोड अब पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी है। रास्ते को ब्लॉक किया जा चुका है। और हम देख रहे हैं कि रास्ता ब्लॉक होते ही अब लिंक रोड की क्या स्थिति है। लिंक रोड पर वाहनों का आवागमन शुरू हो चुका है, लेकिन आम लोगों की परेशानी को भी समझना होगा। यह सड़क अभी 1 फीट तक धूल से भरी है। यहाँ इतनी ऊंचाई है कि छोटी वाहनें ऊपर उठ नहीं पाती हैं। आप देख रहे हैं यह कार ऊपर उठ नहीं पा रहा है क्योंकि इसका पहिया धूल भरे रास्ते में स्लिप कर रहा है। इसके अलावा बड़े बड़े और भारी वाहन भी इस सड़क पर चलते हैं और उनसे छोटे वाहनों को सुरक्षा देना काफ़ी कठिन कार्य है। कुछ वाहन रास्ते ब्लॉक होने के बाद दिशा निर्देश के बिना गलत रास्ते पर भटक जा रहे हैं और जोखिम भरे रास्ते से वे नीचे उतरते हैं। आप देख रहे हैं वाहन बहुत ही सकड़ी कच्ची सड़क से नीचे उतर रहे हैं। यह बहुत जोखिम भरा काम है। यहाँ सड़क का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से वह भी बंद है और बरसात आने वाली है। अगर इस सड़क को जल्दी ही पक्की सड़क में नहीं बदला गया तो सड़क यातायात पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। अभी जिस हिसाब से यहाँ सड़क बन रहा है उसमें आधी सड़क पर यहाँ के स्थानीय वाहनों का ही कब्जा है। ये सिद्धू कानू चौराहा है जहाँ यह लिंक रोड समाप्त होता है। बोकारो की ओर से जाने वाले इस लिंक रोड की जानकारी बाहर के वाहनों को नहीं हो पाएगी, इसलिए यहाँ भी दिशा और स्थल सूचक बोर्ड देना जरूरी होगा ताकि बोकारो की ओर जाने वाले वाहन यहाँ टनल के लिए मुड़ सके। उन्हें मालूम होना चाहिए कि यह रास्ता टनल होते हुए बोकारो की ओर जाती है। आप देख रहे हैं बरसात आने वाली है और यह सड़क अभी तक पूरी नहीं हुई है। दिशा निर्देश के बिना आप देख रहे हैं रास्ता ब्लॉक होने के बावजूद काफ़ी वाहन यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से वापस मुड़ रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ बोकारो और चंद्रपुरा की सड़कें मिलती हैं वहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र के पास ही एक दिशा सूचक और स्थल सूचक बोर्ड लगा दिया जाए ताकि वाहन प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश न कर पाएँ और यहाँ से वो लिंक रोड की ओर टर्न कर जाएं। धूल भरे इस लिंक रोड का सफ़र बहुत ही दुष्कर कार्य है। आप देख रहे हैं छोटे वाहनों की इसमें काफ़ी समस्याएं होगी।
इसके अलावा दिशा सूचक और स्थान सूचक बोर्ड न होने के कारण गाड़ियाँ इसी तरह भटकती रहेगी और भटक कर वो इस तरह जोखिम भरे रास्ते से अपने गंतव्य तक जाएगी। यह बहुत ही खतरनाक है। आपने हमारे वीडियो को देखा और सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे वीडियो और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।